पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन बोर्ड पे। क्या कह रहा है दोस्तों, यदि 5x प्लस 3y बराबर 15 और 2xy बराबर 6, तब 5x माइनस 3y का मान ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। एक अच्छा सवाल है, और जो भी है हमने लिया क्वेश्चन है वो सभी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस आपको कराने वाले हैं, ताकि आपका जो है स्पीड बढ़ सके और आप इसको पेन पेपर लेकर के सोल्व करिए। ठीक है, तो चलिए कैसे बनता है आपको दिखाते हैं। तो ये पहले नंबर क्या करना है कि 5x जो है 5x प्लस क्या है 3y बराबर क्या है 15 है। ठीक है, 15 है। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। ठीक है, वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 5x प्लस 3y क्या होगा, तो 25 यहाँ पे 25 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का कितना होगा, तो 2x बाई होता है। तो 2x बाई का मान कितना दिया हुआ है 6, और 6 और x बाई यहाँ पे a और b कितना होगा 5 या 15, और 15 छक 90 हो जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या है, तो 2x बाई, तो यहाँ पे 2x का मान तो दिया हुआ है कितना, तो 6 दिया हुआ है, और x बाई कितना यहाँ पे रखेंगे तो 5, और यहाँ पे गुना 3, तो 5 या 15, 15 छक 90 हो जाता है। तो यहाँ पे यही हमने लिखा है। ठीक है, और कुछ नहीं है। समझ गए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बराबर कितना हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 225 हो जाएगा। ठीक है, 225। अब यहाँ पे ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, आगे अब क्या कह रहा है, आगे जो दिया हुआ है, यहाँ पे पेन हम चेंज कर लेते हैं। आगे जो दिया हुआ है 5x माइनस 3y का मान कह रहा है आपसे निकालने के लिए। ठीक है, तो हम इसका क्या करते हैं, तो स्क्वायर कर लेते हैं, या फिर स्क्वायर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 5x माइनस 3y का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर जो होगा 5 का स्क्वायर यानी 25 एक्स स्क्वायर, और माइनस का प्लस का क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर, और क्या हो जाएगा माइनस का 2x बाई, तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो माइनस में 90 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे 25x स्क्वायर प्लस का 9y स्क्वायर, यहाँ पे घटा देंगे, 225 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 135 आ जाएगा। ठीक है, 135 आ जाएगा। तो हम इतना का मान जो है क्या रख देंगे यहाँ पे, तो 135 रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 5x माइनस 3y बराबर का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे 135। ठीक है, 135 लिखेंगे। समझ गए, और माइनस का यहाँ पे क्या है, तो 90 है। ठीक है, क्या है 90 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर क्या है, तो घटा करके कितना आएगा दोस्तों, घटा करके जो आएगा, घटा करके कितना आएगा 0, और सॉरी 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 कितना आएगा, तो 105 आएगा, और 13 में से 9 गया 4 बचेगा। ठीक है, कितना बराबर, तो 5x माइनस का 3 बराबर बचेगा, 3 का होल स्क्वायर बराबर इतना। अब यहाँ पे ये स्क्वायर में है, तो इस पर इधर करेंगे तो रूट में चढ़ जाएगा, तो 5x माइनस 3y बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, रूट 45 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तोड़िएगा, 5x माइनस 3y बराबर 3 तिया 9 9 9 9 9 पचे 45 होता है, तो 3 रूट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 रूट 5 जो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये हमने आपको समझाया, इसलिए थोड़ा सा आपको लगा होगा कि बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन कोई कैलकुलेटिव नहीं है, बस a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टिका हुआ है। ठीक है, एक बेहतरीन सवाल था, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ जाता है थोड़ा एग्जाम में, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से सोल्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए दोस्तों। दूसरा नंबर कह रहा है कि 45 केजी चावल मूल्य वाली कोई वस्तु है। ठीक है, 45 रुपया पर केजी मूल्य वाली 40 केजी कॉफ़ी में 100 रुपये पर केजी मूल्य वाली कितनी चिकोरी मिलाई जानी चाहिए, ताकि मिश्रण का मूल्य जो है 60 रुपये हो जाए। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। 12.5 केजी है, दूसरा ऑप्शन है 5 केजी है, और तीसरा ऑप्शन है 17.5 केजी है, और चौथा ऑप्शन 15 केजी है। ठीक है,
तो चलिए इसको बनाते हैं ऑप्शन को हटा करके। तो यहाँ पे कैसे करना है, जैसे कि देखिएगा यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि 45 रुपया वाली पर केजी, ठीक है, 45 रुपये पर केजी कितना लिया है, तो 40 केजी का लिया, ठीक है, 40 केजी लिया। और 100 केजी 100 रुपये पर केजी वाला जो मूल्य है, मूल्य वाली कितना मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का यानी टोटल जो है 60 रुपये पर केजी का मूल्य हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एलिगेशन लगाइएगा, क्या लगेगा दोस्तों यहाँ पे एलिगेशन, तो 100 में से 60 जाएगा, कितना बचेगा 40, और 60 में से 45 जाएगा, कितना बचेगा, तो 15 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, पन्नी अट्ठी 40 और 5 या 15, यानी कितना का रेशियो आया, तो 8:3 का आया। ये किस चीज़ का रेशियो है, तो मिलाई जाने वाली वस्तु की मतलब की मात्रा की मतलब की रेशियो है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे जो लिया है 45 रुपये वाली केजी वाली कितनी कॉफ़ी ली है, तो 40 केजी लिया है, ठीक है। यहाँ पे कितना लिया है दोस्तों, 40 केजी, जबकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है, ठीक है। हमें मिलाना कितना है, यानी कि 100 केजी में कितना मिलाना है, तो यही वाला, तो गुना क्या कर देंगे 3, तो कितना आ जाएगा आपसे 8 × 5 क्या आता है 40, और 5 × 3 = 15 केजी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में जो है ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा 15 केजी, ठीक है। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, और यह आपका बेस्ट तरीका है एलिगेशन लगाने का, तो ठीक है। और थोड़ा सा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, ताकि हमारा जो ये मेहनत, बहुत मेहनत लगता है स्लाइड बनाने में, फिर आपको रिकॉर्ड करके आपके पास सेंड करना बहुत मेहनत का काम है दोस्तों। तो थोड़ा सा लाइक शेयर करते रहिए ताकि हमारा मनोबल बढ़े, और आपके लाइक करने से पहले आप थोड़ा पेन पेपर लेकर के खुद भी सोल्व करिए, ठीक है। कि देखिए एक एक स्लाइड को हम चेंज करते हैं, या देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये बहुत मेहनत का थोड़ा सा काम हो जाता है, इस तरह से करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है एक निश्चित राशि जो है 1 वर्ष 9 महीने की अवधि के लिए जो है वार्षिक रूप से संयोजित 10% प्रति वर्ष के दर से उधार दी गई थी, ठीक है, कोई धनराशि दी गई थी उधार। यदि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 1460 रुपया है, तो उधार दी गई धनराशि आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला ऑप्शन जो है 8200, दूसरा ऑप्शन है 7500, तीसरा ऑप्शन है 6000, और चौथा ऑप्शन है 8000, ठीक है। तो आप लोग इसको सोल्व करिए, ठीक है, ऑप्शन हटा देते हैं। तो चलिए इसको सोल्व कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, इसको सोल्व करना है जैसे कि क्या है कि 1 वर्ष 9 महीना कितना है दोस्तों, 1 वर्ष जो है 1 साल 9 माह है, ठीक है, 9 माह है, ठीक है। तो 1 वर्ष के हिसाब से 10% तो लेगा ही लेगा, जैसे कि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 10 से क्या हो जाएगा 11, इतना तो लेगा ही लेगा, ठीक है। अब बचा 9 माह के लिए, 9 माह के लिए कितना परसेंट होगा दर, तो 9 बटा कितना 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुना हम क्या कर देंगे, तो 10 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो 6 दूना क्या होता है 12, और 5 दूना होता है 10, ठीक है, और 3 तिया 9, 3 दूना का 6, कितना हो गया यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे हो गया 15, ठीक है, 15% बटा 2, यानी कि कितना हो जाएगा 7.5%। 7.5% को तोड़िएगा, तो 7.5% को तोड़िएगा तो बट्टा कितना हो जाएगा 100% के लिए 100, गुना 1000 हो जाएगा, तो 25 या 75, 25 × 4 = 100, यानी कि 40, 3/40, यानी कि 40 मूलधन है, तो 3 बढ़ा करके क्या हो जाएगा 43, क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। अब हम ये सबसे मतलब नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, अब यहाँ पे क्या लिखना है, तो 4 गुना कर देंगे, 40 × 10 कितना हो जाएगा 4000, ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 3 एकम 3, 4 3 7, और 4 एकम 4 हो जाएगा, ठीक है। आपका साधारण चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज जो दिए हुए 6410 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। जबकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये मूलधन है, ये क्या है मूलधन है, और ये क्या है मिश्रधन यानी अमाउंट है, और दोनों का डिफरेंस क्या होता है SI CI होता है, तो कितना 73 है, ठीक है, 73 है।
73 गुना क्या कर देंगे, धनराशि पूछा है यानी मूलधन पूछा है तो 400 से गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 73 से काटेगा, 73 दूना होता है 146 यानी 20 बार में कटेगा। 4 दूना 8 यानी कि 8000, 8000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या था आपके सामने, ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे और एक बेहतरीन तरीका आपको बताया मैंने, और ऐसे सोल्व करिएगा तो आसानी से आपका एग्जाम में भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर ये नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ा सा इसको बैक करके लिख लीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कारखाने में जो है, ठीक है, क्या कहे दोस्तों, एक कारखाने में कर्मचारियों का औसत जो मासिक वेतन जो है कितना है, 6000 है। कितना है दोस्तों, 6000 है। ठीक है, 6000 रुपये है। 100 तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन जो है कितना है, 12000 है। कितना है दोस्तों, 12000 रुपये है। और गैर तकनीशियनों का औसत मासिक वेतन जो है कितना है, तो 4000 है। कितना है दोस्तों, 4000। कारखानों में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। तो चलिए ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 400, 300, 250 और 450। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है इसको, चलिए सॉल्व करते हैं। ऑप्शन हटा देते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या करते हैं दोस्तों, हटा देते हैं। ठीक है, चलिए कैसे सोल्व करना है, यहाँ पे देखिए एक कारखाने में औसत मासिक वेतन जो है 6000 है। ठीक है, और 100 तकनीशियनों का कितना है, तो 12000। ठीक है, और गैर तकनीशियन है कि जो टेक्नीशियन है, क्या है, टेक्नीशियन है जो कितना है दोस्तों, 12000 है। ठीक है, 12000 है। ठीक है, और जो गैर टेक्नीशियन है, गैर टेक्नीशियन जो है कितना है दोस्तों, 4000 है। 4000 है। ठीक है, जो ओवरऑल जो मासिक वेतन है, मतलब कि उनका जो ये क्या था, तो मासिक वेतन है 12000 और 4000, किसका, टेक्नीशियन का, और गैर टेक्नीशियन का 12000 और 4000 वेतन है। और ओवरऑल जो वेतन है कितना है सभी कर्मचारियों को, तो 6000 है। ठीक है, 6000 है। यहाँ पे क्या कर देंगे, एरिगेशन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 6000 में से 4000 कितना बचेगा, 2000। कितना बचेगा दोस्तों, 2000। और 12000 में से 6000 जाएगा तो कितना बचेगा, 6000 बचेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2/3 6, यानी 1 अनुपात कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिएगा 100 तकनीशियन का औसत मासिक वेतन कितना है, तो 12000 है। ठीक है, 12000 यानी कि 12000 का तकनीशियनों की संख्या कितनी है, तो ये जो हमारा जो निकला, तो ये किसका निकला, तो संख्या का अनुपात निकला। तो कितना दिया हुआ है, 100, जबकि हमारे पास कितना है, तो हमारे पास जो है कितना है, 1 है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि कारखानों में कर्मचारियों की कुल संख्या कितना है, तो गुना क्या कर देंगे, तो 3 और 1 4 हो जाता है, 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 गुने 100 कितना हो जाएगा, 400 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका, ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे और एक बेहतरीन सवाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, क्या कह रहा है कि, क्या कह रहा है दोस्तों, एक ट्रेन जो है शाम 6 बजे एक स्टेशन पी से दूसरे स्टेशन क्यू के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलती है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, फिर यहाँ पे जो कह रहा है कि एक अन्य ट्रेन जो है स्टेशन क्यू से स्टेशन पी के लिए रात 8 बजे 105 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से शुरू होती है। यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच, ठीक है, यहाँ पे फिर यदि इन दोनों स्टेशनों के बीच जो है दूरी कितनी है दोस्तों, 690 किलोमीटर है। तो ट्रेनों की दोनों ट्रेन किस समय मिलेगी, मिलने का टाइम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे देखिएगा जो ऑप्शन है आपके सामने दिया हुआ है, ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है रात्रि 10 साढ़े 10 बजे, दूसरा ऑप्शन है रात्रि 10 बजे, तीसरा ऑप्शन है 11 बजे, चौथा ऑप्शन है 11:30 बजे। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं एक आसान मेथड से। ठीक है, ऑप्शन हटा देते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जैसे क्या करना है दोस्तों,
ठीक है। क्या है कि जैसे यहाँ से ये वाला क्या है, तो एक दूरी है जो कि कितना है दोस्तों, यहाँ पे जो दूरी दिया हुआ है आपको, दूरी दिया हुआ है 690, ठीक है, 690 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से जो है, यहाँ से ये क्या है, तो P बिंदु है, और ये क्या है, तो ये वाला जो है Q बिंदु है, ठीक है। यहाँ पे हम चेंज कर लेते थोड़ा सा कलर, यहाँ पे क्या है, तो Q बिंदु है, ठीक है। अब ये जो चलता है कितने बजे, तो 6 बजे, शाम 6 बजे, ठीक है, शाम 6 बजे चलता है, कितने के स्पीड से, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, 75 किलोमीटर के प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। और जब Q से रात्रि 8 बजे जो है, 8 बजे रात शाम यानी कि रात 8 बजे कितना के 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छे से समझा देंगे। तो ये चला कितना से, ये वाला जो चला 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ये चला 105 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, ठीक है। लेकिन एक चीज़, जब रिलेटिव स्पीड कब होता है, जब टाइम सेम होती है। यहाँ पे टाइम तो पहले दिया हुआ 6 बजे ये चला, 8 बजे ये चला, तो 8 बजे तक जो है 75 के हिसाब से 2 घंटे तक चलाएंगे तो कितना चलेगा, 75 दूना 150 किलोमीटर, यानी कि जो 150 किलोमीटर है दोस्तों, 150 किलोमीटर यहाँ पे चला देंगे पहले, ठीक है, 150 किलोमीटर यहाँ चला देंगे, तो शेष हमारा कितना बच जाएगा, जो है कितना बचेगा, तो कितना बचेगा, 0, 9 में से 5 जाएगा 4, और 6 में से 1 जाएगा, 540 किलोमीटर शेष बचेगा। अब जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय बराबर जो होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी अपन कितना करेंगे, तो 540 किलोमीटर, और जो रिलेटिव स्पीड कितना होगा, एक दूसरे के विपरीत यानी कि मिलेंगे, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ये जुट जाएगा, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस कितना, 105 किलोमीटर, 105 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है, तो दोनों को योग कितना होगा, 5 और 5 10, और 7 1 8, और 1 एकम 1, ठीक है। अब यहाँ पे काटिएगा तो 0 से 0 खत्म, 8 18 तिया 54, यानी कि 3 घंटा, कितना आया, तो 3 घंटा रात्रि 8 बजे से जो है क्या है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिटा देते हैं। चलिए, यहाँ पे जो रात्रि कितना बजे मिला है, रात्रि जो है 8 बजे जब चला था, रात्रि जो है, रात्रि 8 बजे चला था, कितना, 8 बजे, 8 बजे के बाद 3 घंटे बाद मिलेगा, तो कितना बजे मिलेगा, जो है 11 बजे ये मिलेंगे, कितना बजे, 11 बजे ये मिलेगा। आपका राइट आंसर 11 बजे हो जाएगा, जो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है दोस्तों, जो ऑप्शन में दिया हुआ है 11 बजे, ऑप्शन नंबर 3 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11 बजे। आप समझाएं बढ़िया से, आप लोग समझे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन सवाल था, बाकी कोई दिक्कत नहीं इस सवाल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 25 भागे, ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, 25 भागे 10 माइनस ब्रैकेट में 7/4 जो दिया हुआ है, 4 गुना 1/3 का 6/5 प्लस इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है, काकर क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटाव के, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल आ जाता है एग्जाम बोर्ड में। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, ऑप्शन को हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करना है, तो पहले तो ब्रैकेट का, ठीक है, जो ब्रैकेट है उनको हल करना है। तो कैसे हल करना है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, तो 25 को रहने देते हैं, ठीक है, या फिर 25 को 25/10 लिख देते हैं, ठीक है, माइनस ब्रैकेट में कितना है, तो 7 और नीचे हो जाएगा 12, 7/12, ठीक है। का भी ऐसे ही रहने देते हैं, का मतलब 6/5, ठीक है, प्लस और 14/3 यानी कि 3 से ये इसको 3 काटिएगा, ठीक है, और 7 दूनी ये 14 होता है, 5 दूना ये 10 होता है, यानी 21/5 हो जाएगा, ठीक है, 21/5 हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा,
ये 1/25 1/5 है, और गुना में कितना हो जाएगा 25, यानी कि कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे मिटा देते हैं। अब क्या करना है, तब यहाँ पे देखिएगा तो 5×5 = 25 कटेगा यहाँ पे 5×2 = 10 माइनस, और ये का क्रिया पहले जैसे क्या है तो का कर क्रिया पीछे भाग, तो का क्रिया करेंगे तो क्या हो जाएगा 6×2 = 12 और 7/10 हो जाएगा, कितना 7/10 प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 21/5 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कितना ले लेंगे एलसीएम दोस्तों, एलसीएम अभी अपना कितना हो जाएगा, तो एलसीएम अपना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 5×2 = 10 ×5 = 25। ठीक है, माइनस 10×1 = 10 यानी 7, फिर प्लस का 5×2 = 10 21×2 = 42, फिर कितना हो जाएगा 10×5 = 50 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे ले लिए। अब यहाँ पे क्या करना है, जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 25 और 50 25 75 75 और 42, यानी सीधा सीधी जोड़ देते हैं 5×2 और 7 का 7 हो जाएगा 7, और 5 5 और 4 9 9 और 2 11 117 माइनस कितना हो जाएगा 7 बटा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब 117 में से जो है 7 जाएगा, कितना बचेगा 110 बटा कितना है दोस्तों 10, एक शून्य से ये शून्य खत्म जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे 11 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है जो देख लेते हैं एक बार, ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, एक बेहतरीन सवाल है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन हटा देते हैं, थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व कर लीजिए किस तरह से हुआ है, बाकी ऑप्शन को हम ले आते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो आ जाए, और लाइक और शेयर दबा के करिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आप लोग समझिए, और आपको अच्छे अच्छे कंटेंट हम ला के दे रहे हैं, आप इसको सोल्व करिए और एग्ज़ाम में अच्छे बेहतरीन प्रदर्शन करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है कि किसी व्यापार में ए एक सक्रिय साझेदार है, ठीक है, और बी एक निष्क्रिय साझेदार है। ठीक है, समझ गए अब तक। आगे फिर कह रहा है कि ए ने 30,000 का निवेश किया और बी ने जो है 50,000 का निवेश किया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि ए एक व्यवसाय को जो है प्रबंधन के लिए लाभ का 20% प्राप्त होता है। ठीक है, जो भी लाभ होता है उसका 20% उसे एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है, फिर आगे कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे, शेष लाभ को जो है उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, तो 10,000 के लाभ में से बी का प्राप्त हिस्सा ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं, और ऑप्शन आपके सामने जो दिया हुआ है 5500 दिया हुआ है, दूसरा नंबर में 5,000 दिया हुआ है, तीसरा में 4500 दिया हुआ है, चौथा में 4,000 दिया हुआ है। चलिए इसको ऑप्शन को हटा के सोल्व करते हैं, और आप लोग भी इसको सोल्व करिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है जैसे कि कौन कौन था साझेदार दोस्तों, यहाँ पे ए है, क्या है दोस्तों, और एक बी है। ठीक है, यहाँ पे एक 30,000 लगाया था और एक 50,000 लगाया था, हम शून्य को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और दोनों लेकिन सेम टाइम तक किया था, तो यहाँ पे टाइम से गुना करेंगे तो प्रॉफिट होता है, यानी कि क्या होता है दोस्तों, प्रॉफिट बराबर जो होता है इन्वेस्टमेंट गुने क्या होता है टाइम होता है। ठीक है, तो जितना आप टाइम दीजिएगा और जितना इन्वेस्ट करिएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा, तो यहाँ पे टाइम तो यहाँ पे कट जाएगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए जो लाभ का 20% प्राप्त होता है। ठीक है, तो शेष उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है, यानी कि कहने का मतलब है कि 10,000 जो है अगर लाभ हुआ है तो 20% तो हटा दीजिए, पहले 20% क्या कर दीजिए, हटा दीजिए, तो 20% बटा में क्या हो जाएगा शून्य, तो एक शून्य से ये दो शून्य खत्म, यानी कि अब जो बटेगा ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2,000, यानी कि 2,000, यानी कि 10,000 में से 2,000 हटा करके अब बचेगा कितना, तो ये 8,000 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 8,000 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, 8,000 यहाँ पे बचेगा। अब 8,000 को जो है इन दोनों के अनुपात में बांटना है, तो 5 और 3 कितना होता है 8, यानी कि 80। ठीक है,
अब गुना क्या करना है, किसका पूछा है, तो लाभ में बी को पूछा है, तो बी का गुना कर देंगे कितना, 50 से। ठीक है, ये 80 से 80 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा कितना हो जाएगा आपका आंसर, आपका 50,000, 5,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा, 5,000 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कितना, 5,000। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, एक बेहतरीन सवाल था। ठीक है, क्या था दोस्तों, एक बेहतरीन सवाल है, और ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम बोर्ड में, और इस तरह के क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की है। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है, क्या कह रहा है यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ध्यान से, कि 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा जाता है। ठीक है, उस इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी, आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, पहला ऑप्शन 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा दिया हुआ है 60.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और तीसरा दिया हुआ है 65.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और चौथा दिया हुआ है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिए बनाने की। ठीक है, और ऑप्शन आपको बताइए। ठीक है, चलिए कैसे बनता है ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पे एक क्या है, तो सर्कल है दोस्तों, क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक सर्कल है, गोला है, क्या है, गोला है। ठीक है, अब इन गोलों को जो है किस तरह से काटा गया है, तो 2 भागों में जो है यहाँ पे इसको काटा गया है। ठीक है, 2 भागों में क्या किया गया है, तो काटा गया है, यानी कि एक ऊपर से ऐसे करके काटा गया है, और एक यहाँ से ऐसे करके काटा गया है। तो 2 भागों का, ये ऊपर का गोला और ये एक नीचे का गोला है। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझें। अब क्या होता है कि 7 सेंटीमीटर ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काटा गया है। ठीक है, यहाँ तक तो समझें। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 4πr² होता है। ठीक है, जो गोला होता है, एक संपूर्ण गोला होता है, उसका क्या होता है, 4πr² होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 2 गोला जब कटा है, तो हो गया कितना, अर्धगोला टाइप का हो गया। ठीक है, अर्धगोला टाइप का हो गया, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr² होता है। क्या होता है दोस्तों, 3πr² होता है। लेकिन कितने अर्धगोले हैं, तो 2 अर्धगोला है, पहला अर्धगोला और ये नीचे वाला दूसरा अर्धगोला। ठीक है, तो कितना से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 6πr² आ जाएगा। ठीक है, अब इनमें से जो है दोनों गोलों में से इसको गोला घटाएंगे, तो हमारा जो कितना का वृद्धि हुआ वो हमारा निकल जाएगा, यानी कि 4πr² क्या कर देंगे, तो घटा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2πr² बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, तो रख देना है, मान पुटिंग कर देना है, तो 2 गुने 22/7 गुना आर आर, यानी कि ये जो दिया हुआ है मान, तो क्या दिया हुआ है, ये वाला जो मान दिया हुआ है देखिएगा, ये तो डी का मान दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए, त्रिज्या जो हो जाएगा आर, जो कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, तो 7/2 πr², 7/2 गुना 7/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 से 7 ये खत्म हो जाएगा, 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, और ये 2 से काटेंगे तो 11 बार में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, कि यहाँ पे 11 गुने 7 हो जाएगा, 11 गुने 7 यानी कि 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, एक बेहतरीन सवाल था। ठीक है, क्या था दोस्तों, एक बेहतरीन सवाल है, अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, जो कि ऑप्शन में क्या है आपके सामने जो दिया हुआ है, ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पहला नंबर आपका राइट आंसर 77 हो जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है दोस्तों कि एक लड़का साइकिल से
अपने घर और स्कूल के बीच एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है दोस्तों। फिर आगे कह रहा है, क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलते हुए उसे 10 मिनट की देरी हो जाती है। ठीक है, जब वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 10 मिनट की देरी होती है। हालांकि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से के साथ वह 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो आइए कैसे बनाते हैं। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 20 किलोमीटर, फिर कितना दिया हुआ है, फिर 25 है, 15 है, फिर कितना है तो 30 किलोमीटर दिया हुआ है। इस तरह से ऑप्शन आपका दिया हुआ है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। तो पहले क्या है, यहाँ पे देखिएगा कि जब ये लड़का 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे 10 मिनट की देरी होती है। ठीक है, 10 मिनट की देरी होती है। ठीक है, जब वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसे 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है, ये किसका रेशियो है, तो ये स्पीड का रेशियो है। ठीक है, ये स्पीड का रेशियो। तो जब डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस जो हो क्या हो, सेम हो, तो जो स्पीड का रेशियो वही क्या होता है, टाइम का रेशियो हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है दोस्तों, टाइम का रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पे 15-20 है तो 5 चौका 20। ठीक है, 5 चौका 20 और 5 तिया 15। ठीक है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 1 यूनिट का है, जबकि ऊपर कितने का है दोस्तों, 10 और 5 15 का है। ठीक है, 15 है, प्लस 10 और -5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 15 का डिफरेंस है। अब यहाँ पे जो है कह रहा है क्या है, तो ये 15 मिनट है। क्या है दोस्तों, 15 मिनट है। तो मिनट को हम क्या करेंगे, तो घंटा में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे 15 से डिवाइड कर देंगे 60 में, मतलब 15/60 कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों को बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो क्या करेंगे, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो चाल कितना है, 15 है, समय कितना है, तो 4 है। तो क्या कर देंगे, तो 15 गुने 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, या फिर इससे भी चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 15 चौके 60 और 4 से 4 ख़त्म, यानी कि 15 किलोमीटर इनका जो है बीच के डिस्टेंस आ जाएगा। कितना, 15 किलोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है, देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको मिटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह से आप सोल्व करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। ठीक है, और लाइक शेयर दबा के करते रहिए दोस्तों। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है यहाँ पे, कि यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 6:7, C अनुपात D बराबर 14:3, तो A और B C D अनुपात का ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है कितना, तो ये पहला में 12, 12, 4, 6, फिर दूसरा में दिया हुआ है 7, 2, 10, 4, फिर दिया हुआ है 8, 12, 14, 3, फिर दिया हुआ 8, 5, 14, 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करना है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या है दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि A अनुपात B बराबर कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है। ठीक है, B अनुपात C बराबर क्या दिया हुआ है, तो 6:7 दिया हुआ है। ठीक है, फिर कितना C अनुपात D बराबर कितना दिया हुआ है, तो 14:3 दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर, एक तरफ का जो है पहले वाला, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, जो पहला वाला जो रो है ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, तो गुना कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे गुना कर लेंगे। तो 6×2 12, 14×6 84, 84 गुना कितना करिएगा, 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 4×2 8 और 8×2 16, 168 आ जाता है। ठीक है, कितना आ जाता है दोस्तों, 168 आ जाता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो है करना है, इससे डिवाइड करना है, तो यानी कि 2×8 16, 2×8 16 और 2 चौके 8, 84 है। 84 गुना 3 करिएगा तो 4×3 12, 4×3 12 के 2 हाथ में 1, 8×3 24, 1 25, 252। ठीक है, अब इसको इसमें डिवाइड करिएगा
तो 6 × 4 = 24, क्या हो जाएगा 6 × 4 = 24 हो जाएगा, और 6 × 2 = 12 हो गया 42। अब 42 × 7 करिएगा तो कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14 और 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14, 7 × 4 = 28, 1 = 29 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करिएगा, इसको डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 14 से डिवाइड करेगा, 14 × 3 = 42 और 7 × 21 × 63, क्या हो जाएगा दोस्तों 21 × 63। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं तो आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको काट देते हैं 3 बार से, तो 3 × 5 = 15, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पेन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। ठीक है, 3 × 8 = 24, 3 × 4 = 12। ठीक है, 3 × 9 = 27, 3 × 9 = 27, 3 × 8 = 24। ठीक है, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3। फिर से 3 बार कटेगा, तो कितना बार से कटेगा, 3 से कट रहा है, 7 से कटेगा, 7 × 8 = 56, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, फिर 14 × 7 = 98, फिर कितना 7 × 21। अब नहीं कटेगा, अब जो है नहीं कटेगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है देख लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 8 12 14 3, 8 12 14 3, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, और ऑप्शन हम हटा देते हैं, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम में, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई होप आप ये समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपके सामने, क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, अमीषा अपनी उपहार की दुकान की सभी वस्तुओं पर जो है 30% की त्योहार छूट की घोषणा करती है। ठीक है, गुरमीत ने अपने लिए एक उपहार खरीदा। ठीक है, उसे 1110 रुपये का छूट प्राप्त हुआ, तो उपहार का अंकित मूल्य क्या था, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे एमआरपी मान के चलिए क्या है। ठीक है, एमआरपी का मतलब, एमआरपी जो मान के चलिए कि 100 है। ठीक है, इस पे 30% का छूट, यानी कि बेचा कितना में है, तो 70 में बेचा है, यानी कि 100 का वस्तु था, एमआरपी था, और बेचा कितना में 30 का छूट देके 70 में बेचा। तो कितने का छूट दिया है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, तो छूट जो दिया हुआ है यहाँ पे 30 का छूट दिया हुआ है। ठीक है, जबकि यहाँ पे छूट कितना पाया इन्होंने, तो 1110 पाया, जबकि यहाँ पे कितना पाया, तो 30 पाया छूट। ठीक है, एमआरपी पूछा है, कितना है एमआरपी, तो एमआरपी है कितना 100 से हम क्या कर देंगे गुना, ये आपका अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा एमआरपी आ जाएगा इक्वल, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 और 2 1 होता है, 3 सते 21, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 3700। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्ष पहले पत्नी अभय उस पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु कितनी है, तो 42 वर्ष थी। 8 वर्ष पहले उसकी पत्नी और उसके बच्चों की औसत आयु कितनी है, तो 30 वर्ष थी। ठीक है, तो अभय का वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए आपसे कह रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है, तो क्या है, तो 6 वर्ष पहले उसकी पत्नी जो है कौन है, तो अभय, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अभय और कौन है, तो वाइफ उसकी हो गई, वाइफ और उसका बच्चा यानी कि डॉटर जो है। अब इन सभी का जो है औसत आयु कितना 42 का है, तो योग कितना हो जाएगा, 42 तिया कितना होता है, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, लेकिन 6 साल पहले, तो 6 तिया 18 साल, वर्तमान ये हो जाएगा जुटने के बाद 8 और 6 14 हो जाएगा, और 2 1 3 1 4 हो जाएगा, और 1 एकम 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी का योग कितना, वर्तमान में योग कितना हो जाएगा, इतना 144 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला है 8 साल बाद, यहाँ पे देखिएगा 8 वर्ष पहले पत्नी और उसके बच्चे की आयु, वाइफ और कौन है,
तो डॉटर जो है उनका जो अब आयु है तो 30 साल है। तो 30 दूना कितना होता है 60, लेकिन 8 वर्ष पहले, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, तो 60 और प्लस कितना हो जाएगा, तो 8 दूना 16, तो कितना हो जाएगा 6 और 6 1 7 76 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, तो हमें पूछ क्या रहा है, जो ध्यान देना है, तो हमें पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि अभय की वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, अभय की वर्तमान आयु आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये दोनों तो घटाइएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा क्या, अभय। अभय का 3 दोनों में घटा के कितना आएगा, तो 14 में 6 जाएगा 8, और 13 में से 7 जाएगा 6, यानी कि अभय का जो आ जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों 68, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कितना कितना दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझे होंगे अच्छे से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा है, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है कि पहला दिया हुआ है 12 पर पावर 1/6, दूसरा दिया हुआ है 11 पर पावर 1/3, तीसरा दिया हुआ है 125 पर पावर 6, और चौथा दिया हुआ है 5 पर पावर 1/4 दिया हुआ है। चलिए तो इसको कैसे हल करना है यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, जो पावर में दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, तो यहाँ पे 12 पर पावर कितना है दोस्तों, यहाँ पे 1/6 है। ठीक है, फिर कितना है 11 पर पावर कितना है, तो 1/3 है। ठीक है, फिर कितना है 125 पर पावर कितना है दोस्तों यहाँ पे, तो 1/6 है। ठीक है, फिर 5 पर पावर कितना है, तो 1/4 है। ठीक है, अभी इन सभी का क्या लेना है, तो क्या लेना है, तो दोस्तों इन सभी का एलसीएम, हर का एलसीएम ले लीजिए। क्या है, एलसीएम ले लीजिए। तो 6 3 6 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो 12 पर पावर क्या हो जाएगा, 12 पर पावर जो है यहाँ पे गुना कर दीजिएगा 12 से, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 12 से गुना कर दीजिएगा, तो 11 पर पावर कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर 125 को 125 पर पावर 1/6 है, इसमें 12 से गुना कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा, तो 125 पर पावर कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, तो 6 दूना 12 है। ठीक है, फिर इस पे 5 पर पावर पर कितना है, तो इसको 12 से गुना कर दीजिएगा, तो 4 तिया 12 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी में से क्या करना है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। पेन को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, अब यहाँ पे 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो 125। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, 121 पे पावर कितना हो जाएगा, तो 2 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 125। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 121 बड़ा है कि 125 बड़ा है। ये तो ऐसे भी नहीं बड़ा होगा, ये भी ऐसे भी नहीं बड़ा होगा। तो इनमें दोनों में देखिए कि दोनों पर पावर तो सेम है, लेकिन 121 बड़ा है कि 125 बड़ा है। तो जो संख्या ज़्यादा बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन ही आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर आपका 3 नंबर जो है हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। एक बेहतरीन सवाल है एग्जाम हॉल में करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, तो ये क्वेश्चन नंबर है कितना, 14 है। ठीक है, सॉरी 15 है। यदि 2x, 1 मिनट दोस्तों, यदि क्या है, यदि 2x प्लस 3y बराबर 9 है और xy बराबर क्या है, तो 3 है, तो 8x³ प्लस 27y³ का मान आपसे पूछ रहा है। तो क्या करना है यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, तो जो 2x प्लस 3y जो दिया हुआ है, 2x, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, बस हो गया। चलिए यहाँ पे 2x प्लस 3y दोनों तरफ क्या कर देंगे, तो क्यू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 9 का भी क्या कर देंगे, तो क्यू कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x एक क्यू यानी कि 8x³
प्लस कितना हो जाएगा 9/q प्लस क्या हो जाएगा 3x/, यानी कि 3 दूना 6, 6 18 x/, इंटू एक्स प्लस वाई होता है, यानी कि 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 729, यानी 9 का क्यूब कितना होगा 729 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, तो 8x³ प्लस 9/q प्लस 18, और x/y का मान कितना है, तो 18 3 है, तो 18 कितना हो जाएगा 54। ठीक है, और गुना में क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y का मान कितना दिया हुआ है, तो 9 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 729 दिया हुआ है। ठीक है, तो 8x³ प्लस 9/q बराबर कितना हो जाएगा 729 माइनस 9 चौके 36 का 6 हाथ में 3, 9 पचे 45, 3 48, यानी कि 486। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों 486, यहाँ पे मिटा के लिख देते हैं 6 से 486। अब यहाँ पे घट के कितना आ जाएगा, तो घट के जो आ जाएगा यहाँ पे देखिएगा कितना आ जाएगा, तो 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, और 12 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा कितना 2 बचेगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 243 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में कितना नंबर पे है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है, 1 मिनट दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर 3 आपका हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो 2 ऊपर लिखा हुआ है ब्लैक कलर का वो नहीं है, उसको लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए मेन सोल्यूशन आपका कहाँ पे है, तो ये है। ठीक है, तो 243 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन समझे होंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पे देखिएगा पढ़ के कि एक किसी दुकान में 3 ब्रेड और 1 जूस के पैकेट का जो मूल्य है वो 323.50 है। ठीक है, यानी कि 350 रुपये। ठीक है, उसी दुकान में 5 ब्रेड और 1 जूस के पैकेट का जो मूल्य है 433 रुपया है। ठीक है, 433.50 है। ठीक है, उसी दुकान में 2 ब्रेड और 2 पैकेट का जूस का मूल्य आपसे क्या कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो चलिए कैसे निकालते हैं इसको। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे कि क्या है, तो 3 ब्रेड है। ठीक है, ठीक है, पेन का साइज छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे रुक जाइए। ठीक है, तो 3 ब्रेड है और क्या है, तो 1 जूस है। ठीक है, इनका जो टोटल मूल्य कितना है, तो 2350 रुपये। ठीक है, यानी कि, और अगला जो दिया हुआ है 5 ब्रेड और प्लस का कितना दिया हुआ है 1 जूस, जो टोटल मूल्य जो है 433 कितना है, तो 5 है। ठीक है, अब इनमें से कह रहा है 2 किसका, 2 ब्रेड और क्या है, और 2 पैकेट का, 2 जूस पैकेट का मूल्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, 2 ब्रेड और 2 पैकेट जूस का मूल्य आपसे ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब एक सिंगल क्या होता है, एक समीकरण 1 तैयार हो गया और समीकरण 2 तैयार हो गया। ठीक है, अब इन दोनों से चलेंगे और एक एक करके हम क्या करेंगे, तो ब्रेड का और जूस का हम मूल्य निकालेंगे। ठीक है, तो किसी का भी बराबर कर दीजिए। हाँ, तो बराबर ऑलरेडी हो चुका है, कौन, जूस और जूस। तो क्या करते हैं, यहाँ पे घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो माइनस, यहाँ पे पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ भी माइनस, ये जूस से जूस क्या होगा, कट जाएगा, तो -5 में से 3 जाएगा, -2। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, सही हमने निकाला था दोस्तों। हाँ ठीक, फिर हम यहाँ से क्या कर देंगे, तो 0 एकम 0। ठीक है, 3 में से 3 जाएगा 0, और क्या हो गया 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1। ठीक है, यानी कि पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे ये वाला तो ख़त्म, पॉइंट के बाद ये तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये कितना माइनस में है, तो ये माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ब्रेड बराबर 55 दूना 110 आ गया। ठीक है, ये आया किसका, तो ब्रेड का आ गया। ठीक है,
तो यहाँ पे ब्रेड रखेंगे तो 55 दूना कितना हो जाएगा 110। ठीक है, समझ गए। अब अगला हम क्या निकालने वाले हैं, तो अगला जूस का निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 ब्रेड है और प्लस का कितना है, तो 1 जूस है और बराबर क्या है, तो 2350, 3.5 मतलब कि 323.5 है। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो 323, 1 मिनट बार बार ये एक ही चीज़ लिखा रहा है, तो 323 कितना 5। ठीक है, अब यहाँ ब्रेड के स्थान पे क्या रखेंगे, 55 रखेंगे, तो 55 तिया कितना हो जाएगा, तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 1 16, 165 बराबर प्लस कितना हो जाएगा, तो जूस बराबर कितना 323.5। ठीक है, तो जूस बराबर और कितना हो जाएगा, तो घटाइएगा तो 13 में से 5 जाएगा, सॉरी 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, 13 में से 5 जाएगा 8 और कितना बचेगा, तो 11 में से 6 जाएगा 5 और कितना बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 158, यानी कि 158.5 बचेगा किसका, एक जूस का मूल, यानी कि एक जूस का जो मूल आया कितना आया, तो इतना आया। ठीक है, इतना आया है। तो यहाँ पे रखेंगे 100 प्लस कर देंगे तो 158 गुना कितना 2, सॉरी 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 पॉइंट में 5 गुना 2 कर देंगे तो 110 प्लस कितना हो जाएगा, तो 5 दूना का 10 को 0 हाथ में 1, 8 दूना 16, 1 17। ठीक है, 15 दूनी 30 और 1 31 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे देख लीजिए, तो 7 और 1 1 2 और 3 1 4, यानी कि 427 रुपया आपका जो है टोटल इससे 2 ब्रेड और 2 पैकेट जूस का मूल्य आ गया है। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। और ऑप्शन भी देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। तो 423 जो है पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, क्या है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर पहला जो है आपका कितना है, तो 427 है। ठीक है, 427 ऑप्शन नंबर ए ही है। ठीक है, चलिए ऑप्शन को हटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर किस पे, 19 पे चलते हैं। चलिए चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ जो है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई का योगफल, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि घनाभ की ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई के योगफल की आधी है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में 32 दिया हुआ है और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। ऑप्शन को हटा दिया जाता है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का जो योगफल दिया हुआ है, लंबाई प्लस 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, हाँ, लंबाई प्लस चौड़ाई का जो योगफल दिया हुआ है, कितने दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। फिर कह रहा है कि जो लंबाई है दोस्तों, जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3 गुना है, यानी कि 3 है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। यदि घनाभ की, आगे स्टेप में कह रहा है कि यदि घनाभ की ऊंचाई जो है लंबाई और चौड़ाई के योग का जो है, लंबाई और चौड़ाई के योग का आधा ही है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक समझ गए। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ कैसे निकलेगा, तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई का योग जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 है, जबकि अनुपातिक राशि कितना है, तो यहाँ भी योग 4 ही है। 4 से 4 खत्म, यानी कि एक्चुअल राशि कितना आ जाएगा, 3 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। अब बोला यहाँ पे यदि घनाभ की जो ऊंचाई है, घनाभ की ऊंचाई जो है लंबाई और चौड़ाई के योगफल की आधी है, तो इन दोनों का योगफल कितना, 4,
तो इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 1 4, आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या आ गया, तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का क्या आ गया, तो रेशियो हम अपना आ गया। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब आप एक फार्मूला जानते हैं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2 इंटू एल बी कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई कितना, 3 गुने 1, 3 गुना 1 प्लस बी एच 1 गुना 2 प्लस एल एच 3 गुना 2। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। आगे क्या है, आगे 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3 दूना 6। अब कितना हो जाएगा, 6 दो 8, 8 3 11। ठीक है, 2 इंटू 11 बराबर कितना हो जाएगा, 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ जो है, क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई का योगफल, ठीक है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि घनाभ की ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई की योगफल की आधी है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, आपसे क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है 64 दिया हुआ है, 22 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में 32 दिया हुआ है, और ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। ऑप्शन को हटा दिया जाता है, यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का जो योगफल दिया हुआ है, लंबाई प्लस, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट, हाँ, लंबाई प्लस चौड़ाई का जो योगफल दिया हुआ है, कितने दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। फिर कह रहा है कि जो लंबाई है दोस्तों, जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3 गुना है, यानी कि 3 है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। यदि घनाभ की, आगे स्टेप में कह रहा है कि यदि घनाभ की ऊंचाई जो है लंबाई और चौड़ाई के योग का जो है, लंबाई और चौड़ाई के योग का आधा ही है। ठीक है, समझ गए यहाँ तक समझ गए। ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ कैसे निकलेगा, तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई का योग जो दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। ठीक है, 4 है, जबकि अनुपातिक राशि कितना है, तो यहाँ भी योग 4 ही है। 4 से 4 खत्म, यानी कि एक्चुअल राशि कितना आ जाएगा, 3 आ गया और 1 आ गया। ठीक है, 4 आ गया। अब बोला यहाँ पे यदि घनाभ की जो ऊंचाई है, घनाभ की ऊंचाई जो है लंबाई और चौड़ाई के योगफल की आधी है, तो इन दोनों का योगफल कितना, 4, तो इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 1 4, आधा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या आ गया, तो लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का क्या आ गया, तो रेशियो हम अपना आ गया। ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब आप एक फार्मूला जानते हैं, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देंगे तो 2 इंटू एल बी कितना हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई कितना, 3 गुने 1, 3 गुना 1 प्लस बी एच 1 गुना 2 प्लस एल एच 3 गुना
3 गुना 2, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। आगे क्या है, आगे 2 इंटू कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2 प्लस 3 दूना 6। अब कितना हो जाएगा, 6 दू 8, 8 3 11, ठीक है। 2 इंटू 11 बराबर कितना हो जाएगा, 22 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे। ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 22 यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, ठीक है। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, आपके सामने है। कह रहा है कि कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा -1 और बट्टा में कितना है, तो कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आपके सामने ऑप्शन 1 है 2 सेक थीटा, ऑप्शन 2 है 2 कोसेक थीटा, ऑप्शन 3 है 2 कॉट थीटा, ऑप्शन 4 है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। किस में दीजिएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है और राइट आंसर देना है। और जिनका आंसर सही रहेगा उनको क्या है, तो लाइक हम कर देंगे, ठीक है। और जिनको नहीं समझ में आएगा तो हम फिर इसको जो है अगले जब सेट कराएंगे तो उसमें हम इंक्लूड करके बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।